रेडी गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है नाज़रीन। आज है 9 मई, पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख का एक स्याह तरीन दिन, क्योंकि इस दिन ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक आइनी इदारा है उसके अंदर से एक साबिक वज़ीर आज़म को गिरबान से पकड़ के गिरफ्तार किया गया और जिसकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया। ना सिर्फ ये हुआ बल्कि इसके रद्द अमल में पाकिस्तान के दिफाई इदारों को भी निशाना बनाया गया। इस अंदाज में निशाना बनाया गया कि बहुत से जो हमारी यादगारें थी, बहुत से जहाज़ थे, बहुत से सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस थी, उनके ऊपर अटैक्स किए गए, उनके ऊपर हमला किया गया, जिसकी मजम्मत ना सिर्फ दुनिया भर से की गई बल्कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, जिनको गिरफ़्तार किया गया था, जिनकी गिरफ़्तारी के ऊपर ये सारा रद्द-ए-अमल सामने आया था, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी और उसके बाद जो तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुआ उनका, उसके अंदर भी इस बात का इजहार किया गया था और वो कहते रहे कि ये इसकी तहकीकात करवाई जाए, अगर हमारे कोई लोग इसके अंदर मुलविस हैं तो उनको भी करार वाकई सज़ा दी जाए। 9 मई का जब वाक़या हुआ उसके फौरी बाद चंद दिन इसके गुजरे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी दरख्वास्त दायर की गई, जिससे मुतालबा किया गया कि एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस सारे वाक़े की तहकीकात करे कि दरअसल ये वाक़या हुआ क्या था, कौन इसके पीछे था, कौन इसका मास्टरमाइंड था और वो कौन लोग थे जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के अंदर गए, जिन्होंने नुकसानात पहुँचाए, आग लगाई और ये सारी तकरीबकारी की। इनकी फैक्ट सामने आना चाहिए, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ था। 9 मई का जब वाक़या हुआ उसके बाद पूरे पंजाब में अगर बिलखुसूस हम बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट में तफसीलात पेश की गई उसके मुताबिक बुशारत राजा साहब 119 मुकदमा दर्ज किए गए पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ शहरों में, जिनमें कोई 35,000 से ज़ायद जो प्रोसिक्यूशन के बकौल मुल्ज़िमान थे, उसमें से कई हज़ार अभी बताया जा रहा है कि मफरूर है जो गिरफ्तार नहीं हो सके। जिन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए उनमें इमरान खान, जिनको हर केस के अंदर इम्प्लिकेट किया गया कि इनकी माँ के ऊपर सारा कुछ किया गया, इनकी हिदायत के ऊपर किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी कारकुनान, जितने भी लीडर्स लाइमलाइट में थे, उन सबको इनमें नामजद किया गया। कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ अभी भी जेलों में हैं, कुछ जमानतों के ऊपर हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी मंजर-ए-आम पर नहीं आ सके, जिनमें हमाद अजहर हैं, मुराद सईद हैं, मियां असलम इकबाल हैं और कोई बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए। राजा राशिद हफीज़ है रावलपिंडी से, जिनका अभी तक नहीं पता कि वो कहाँ हैं और कहाँ पर नहीं है। बहुत से ऐसे हुए जिनको गिरफ्तार किया गया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करते रहे और जूं अलहदगी इख्तियार करते रहे 9 मई के मुकदमा से वो बरी होते रहे। असद उमर इनमें से एक एग्जाम्पल है, जो इमरान खान के करीब वो हैं, मलिका बुखारी हैं। कई लोग इसमें आईपीपी में चले गए, जो एक जमात बनाई गई और कई ऐसे हैं कि जमशेद चीमा उनका खानदान, ये सब ने की थी और बहुत से लोग हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में चले गए, बहुत से ने सियासत छोड़ दी और बहुत से हैं जो खामोश होकर बैठे हुए शायद वक्त और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि हम इमरान खान की सियासत खत्म कर देंगे, लेकिन अपनी सियासत का बट्टा बैठ गया, जैसे परवेज खट्टक साहब है। बिल्कुल। अच्छा, अब नाज़रीन ये तो वाक़या था जो हमने आपको बताया। अब आते हैं 9 मई के उन केसेस की जानिब। 2 साल गुजर चुके हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी है अदालतों को कि 4 महीने के अंदर जो ट्रायल है उसका फैसला किया जाए, तो वो 4 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल होता है या नहीं, ये तो अब ज़ाहिर है सितंबर में जाकर टाइम पूरा होगा तो पता चलेगा। बज़ाहिर ऐसा होता खुद अदालतों को, जजेस को भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो तमाम 119 FIR थी उनमें से 105 अफराद को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया गया, वहाँ पर उनको सज़ाएँ दी गई और उनकी सज़ाओं को एक तरह से कह रहे हैं तौसीक भी कि वो सजाएं दुरुस्त दी गई और उनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से पहले ही 2-3 दिन पहले अब से वो उसकी तौसीक भी कर दी है। अब उनकी अपीलें जो मर्सी पटिशन है वो आर्मी चीफ के पास पेंडिंग है। जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात थे, राय साहब अगर उनकी हम बात करें, उनमें बहुत सारों में चालान जमा हो गए, बहुत से में फर्द जुर्म आयद होगी, गवाहियाँ हो रही हैं और बाज़ ऐसे शवाहिद भी पेश किए गए जिसको खुद प्रोसिक्यूशन भी कहती है कि यार ये बस जिन्होंने की है। एक फोन पेश किया गया जो आन था, 2 साल बाद भी वो फुल चार्ज था और बेल भी बजी थी और फोन आन भी था। और कई दफा ऐसा भी हुआ कि वहाँ पर गवाह भी पेश किए गए जो कहीं चक्री रेस्ट एरिया में बैठे हुए थे, कोई किसी और जगह बैठे हुए थे, कोई किसी और जगह। लेकिन जो तमाम आपने गुफ्तगू की, इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि 9 मई 2023 जब हुआ था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था जिस वक्त ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी।
और वहाँ पर वो भी एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का वो मंजर था। सुबह जब मैं और सोहेल रशीद साहब दोनों इकट्ठे गए एक साथ हाई कोर्ट, उस वक्त हम हाई कोर्ट कवर करते थे, तो हमने जब देखा कि यार बड़ी खामोशी है, गाड़ियां जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, मामला बिल्कुल दुरुस्त है। और 12 बजे के करीब तीन जनाब मैंने वहां पर मैं उस वक्त व्लॉग भी किया था, उस वक्त मैंने कहा यार, ट्वीट भी किया था कि ये जो खामोशी है ना, असल में ये खामोशी कोई बहुत बड़े तूफान का पेशी खीमा हो सकती है। जिस तरह की खामोशी, उससे अगले दिन ये हुआ, उससे 2 दिन कबल एक अजीब व गरीब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हरकत हुई थी। वो अजीब व गरीब हरकत ये हुई थी कि वहां पर जाकर पूरी पुलिस वाले वहां गए थे और पूरी उन्होंने जाकर फुटेज बनाई थी। वहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अदालत थी, वो आपका G10 वो नीचे अलग थलग करके अदालत है, वहां पर उन्होंने पूरी वीडियो बनाई उन्होंने उसको जो रास्ते कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं, जो रास्ते आउट होते हैं, उन तमाम जगहों की फुटेज बनाई, वो वीडियो बनाई। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन इमरान खान साहब की हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई, उसी जगह से उन्हें गिरफ्तार किया गया जहां की वीडियो बनाई गई थी, उसी गेट से बाहर निकाला गया जहां की वीडियो बनाई गई थी। आप कहना चाह रहे हैं कि रिहर्सल की गई थी, रिहर्सल की गई थी। और 7 मई को जी, और जो कुछ उस दिन वहां हुआ था वो ये हुआ था, जुल्करनैन इकबाल साहब को बताता हूं मैं, कि जिस वक्त इमरान खान साहब एक तो उस दिन डायरी ब्रांच में थे, होता ये है कि जब वो आते थे तो टेंट लगा दिए जाते थे, कनाते लगा दी जाती थी, रास्ते बनाए जाते थे, एक लेयर पुलिस की वो आपको चेक करती, दूसरी लेयर पुलिस की चेक करती, तीसरी लेयर पुलिस की चेक करती, उसे पुलिस भी नहीं थी। वो डायरी ब्रांच में गए, मैं उनके पीछे गया, वहां पर जाकर खड़ा हो गया, मैंने कहा खान साहब वो अपने बायोमेट्रिक करवा रहे हैं। मीनवाइल कोई समझ नहीं लगी कि वहां पर हुआ क्या। वो एक स्प्रे वाले साहब थे, अच्छा वो जिनके हाथों में स्प्रे थी, मेरी आंखों में भी स्प्रे मारी गई ना। अच्छा, वो स्प्रे किया तो आपकी आंखों में क्या हुआ? आंसू गैस थी? आंसू गैस, एकदम से अंधेरा छा गया ना। आंसू गैस नहीं थी यार, वो आंसू गैस टाइप की कोई चीज, वो ऐसी स्प्रे मारी कि एकदम से अंधेरा छा गया। कोई पता नहीं लगा कि यार कोई हमें धुंधले धुंधले से लोग नजर आ रहे हैं। कोई 5-10 मिनट के बाद जब मुझे मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि और डायरी ब्रांच जो है उसकी शीशे टूटे हुए हैं, उसके जो वो आपका वो सिस्टम है जो आपका वो DRVD कहते हैं या क्या कहते हैं, DVR कहते हैं, वो भी कहीं उखड़ा हुआ पता ही नहीं है, और CCTV फुटेज नहीं है, वो कैमरे सारे लटके हुए। और ये एक राज रह गया कि यार उस CCTV फुटेज गई कहाँ पे, वो किसने चोरी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि भाई नामालूम चोरों के खिलाफ FIR काटी जाए, जिन्होंने रेड डायरी ब्रांच में से कैमरे उठाकर ले गए, CCTV फुटेज उठाकर ले गए, वो DRV सिस्टम ले गए, वो लैपटॉप जो कुछ था वो सारा ले गए, लेकिन ना ही वो FIR का पता चला और ना ही उन CCTV फुटेज का पता चला, जिसके बारे में इमरान खान साहब कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं हुआ क्या उस दिन, जुल्करनैन साहब, दिलचस्प बात ये हुई उस दिन यार कि मैं तो हैरान रह गया इस बात पर कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके उस गेट से बाहर निकाला गया जो चीफ जस्टिस उमर फारूक की एंट्री का गेट है, जजेस गेट है, उस गेट से उन्हें बाहर निकाला गया। और जब निकालने के बाद ये मामला सारा हुआ जनाब, कोई पता नहीं इमरान खान साहब कहाँ है, मतलब बिल्कुल तो वो जैसे की कस्टडी में थे। बस चीफ जस्टिस साहब आए, अदालत लगाई, वो बड़ा गुस्सा हुआ जी, बुलाएं जी, ये किसने किया जी, ये किया वो किया जी, मैं छोड़ूंगा नहीं जी, ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बाहर जी वो आधे घंटे के लिए इस बात मुलतवी करते हैं, घंटे के लिए इस बात मुलतवी करते हैं। वहाँ पर बाहर सदीक जान बैठे हुए थे, हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, मुझे सदीक जान साहब ने कहा जी, मैंने कहा यार ये इमरान खान साहब को ये चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब के पास है ये केस, इमरान खान साहब की ये जो गिरफ्तारी हुई है ये दुरुस्त करार देंगे और इमरान खान साहब बाहर देंगे। मुझे सदीक जान साहब कहने लगे ये तो हो नहीं सकता जी राय साहब। मैंने कहा क्यों? उन्हें कहा जी अदालती आते से। मैंने कहा जी वो अदालती आते से होता है, लेकिन ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया क्या आप भूल रहे हैं। खैर केस चला, रात को जनाब वो आए पिंडी से कोई नैब के, उन्होंने कहा जी कि जनाब मैंने ये किया है अलकादर ट्रस्ट केस में, वो आपको पता है वो मामला था, ये FIR हुई, सारा कुछ हुआ जनाब, और हमारे कहने पर हुआ। तो फिर जनाब चीफ जस्टिस उमर फारूक जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने गिरफ्तारी दुरुस्त करार कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दी यार। अच्छा, उसके बाद खान साहब को लेके गए नैब ऑफिस, मुख्तसर रहवाल बताते हैं। नैब ऑफिस में गए तो वो नैब के हमारे जो दोस्त हैं वहाँ पे थे, उस वक्त मौके पे मौजूद, वो सारे परेशान हो गए कि यार बंदे का करें क्या। हाँ जी। अच्छा, कोई अपनी फैमिली को वीडियो कॉल कर रहा है, वो देखो मेरे साथ इमरान खान बैठा है जी, और फैंस तो उनके फिर है ना सारे, फॉलोइंग तो खान साहब की है,
वो उनके वीडियो कॉल्स पर दिखा रहे हैं। उनसे पूछे जनाब खान साहब खाना खाएंगे, पानी पियेंगे, चाय पियेंगे? उन्होंने कहा जी यार मुझे बोले खाना खिलाओ। तो खान साहब को खाना भी खिलाया गया तो नैब वालों ने। तो उधर एक वो जश्न का समा था नैब के अंदर कि जी इमरान खान आया, मुझसे बैठी, खान साहब काफी उनसे गप्पे मारते रहे क्योंकि वो नैब वालों को भी नहीं पता क्या करना है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा खैर, उसके बाद पुलिस लाइन लेकर गए, उसके बाद वो पुलिस लाइन शिफ्ट हुए। 11 को यहाँ से उनको कर दिया गया, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज कर दिया। ऐसा आप आते हैं केसेस की तरफ। नहीं, मैं एक बात और करूंगा, मैं केसेस की तरफ में एक बात और करूंगा। मैं इस बात पर हैरान हूं, आज तक मुझे ये समझ नहीं आया, अदालती जो प्रीमिसेस है उसमें से किसी को गिरफ्तार करना दुनिया के किसी कानून में नहीं है। चीफ जस्टिस जब अतर बिरला होते थे वहां पर, तो किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो उस अदालती आते से किसी को गिरफ्तार करके ले जाए। आपको पता है डॉक्टर श्री मजारी को चीफ जस्टिस ने, जस्टिस अतर बिरला ने रात को 11 बजे तलब किया था यार, वहां पर उन्हें हाजिर किया जाए, और 11 बजे रात को उन्हें हाजिर किया गया था। और अदालती आते से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करते हैं और जस्टिस आमर फारूक उसे दुरुस्त कर देते हैं। खैर वो सुप्रीम कोर्ट ने करेक्शन कर दी और लॉ ले डाउन कर दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फवाद चौधरी साहब को जब 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया, ये यहाँ गेट से बाहर आने तक उनको इंतजार किया गया कि जनाब यहाँ पे ना वो पार्किंग से भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। खैर आगे आते हैं। उसके बाद ऐसा आगे केसेस शुरू हुए, गिरफ्तारियां हुई। तैयबा राजा, आलिया हमजा, खतीजा शाह साहिबा समेत बहुत सारे यास्मीन राशिद है, वो अभी तक अंदर है। बहुत सी खवातीन है जिन्होंने 1.5 साल अंदर गुजारा। इजाज चौधरी की जमानत हो गई, अभी तक बाहर नहीं आए सर। उनके दीगर केसेस में गिरफ्तारी है ना, उनमें जब बेल होगी तब आएंगे। उमर सरफराज चीमा साहब अभी तक अंदर है और बड़ी शदीद मेडिकल उनकी वो हालत हुई हुई है, उनके कंधे दोनों फ्रीज हुए हैं। जो सिरी वजीर भी रहे, क्या नाम है उनका, पंजाब का गवर्नर थे ना? नहीं, वो गवर्नर थे। सिरी वजीर भी महमूद रशीद साहब हैं, वो भी अब तक अंदर है। उनका दिल के अर्जे में भी मुब्तला है, उनकी भी जमानतें नहीं हो रही। खुद आलिया हमजा ये कहती हैं कि जनाब मैं जब केसेस में मेरी बेल की बारी आती थी तो कितने बेंच टूट जाते थे मेरा नाम सुन के। तो हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब के भी वो बेंच टूटे थे। तो केसेस सुप्रीम कोर्ट तक आ नहीं रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट आते थे वो फीती हो जाते थे। वो मामला थे। अब 2 साल हो गए आज इस वाक़े को, और आज भी ट्रायल किसी का मुकम्मल नहीं हुआ। अलबत्ता रावलपिंडी से कुछ सजाएं हुई हैं। सजाएं कितनी हो रहा है साहब? 4-4 महीने, 6-6 महीने। वो भी क्योंकि उन्होंने इतराफ़े जुर्म किया। उन्होंने कहा भाई वी प्लीड गिल्टी है, वो जुर्म कबूल करते हैं, क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी ठीक है, 4-4, 6-6 महीने सजाएं की। जितने वो ऑलरेडी जेल में काट चुके थे वो सारे वहां। आज भी इमरान खान साहब का 9 मई के हवाले से केस लाहौर हाई कोर्ट में, ये अभी आई है जी कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर थी, जिसमें 6 मुकदमात का रिकॉर्ड मौजूद था, जबकि 2 मुकदमात का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। जो 2 मुकदमात का रिकॉर्ड न होने की बिना पर भी बाकी 6 मुकदमात की समाअत मुकम्मल नहीं हुई, और यूं केस की समाअत 15 मई तक मुलतवी कर दी गई। 15 तक चलेगी। अब 15 को हेयरिंग होगी, लेट्स सी 15 को भी रिकॉर्ड आता है या नहीं आता। तो ये वो एक थोड़ा सा अहवाल था जो हमने 9 मई का आपके सामने रखा। अब 9 मई के केसेस में याहिया अफरीदी साहब ने 4 माह में डायरेक्शन दी है केसेस की जो समाअत है वो मुकम्मल करने की, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसे नईम अख्तर अफगान की सरबराही में बेंच ने ये कहा कि अगर आप मुकम्मल कर लें तो ये भी बड़ी बात होगी। खुद जजेस को भी लग रहा है कि 4 महीने में ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकता। सैकड़ों गवाह हैं, हजारों की तादाद में मुल्जिमान है, सब ने जरा करनी है, अपने केस लड़ना है। देखते हैं कि 9 मई का आगे बनता क्या है। अब तक के लिए इजाजत दीजिए नाजरीन, आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज कुछ 9 मई के केसेस भी लगे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज वो केसेस डिलिस्ट कर दिए गए क्योंकि हाशिम काकड़ की सरबराही में, साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था वो चेंज होकर 2 रुकनी पे आ गया। इसलिए जो 9 मई के कुछ केसेस आज होने थे, 9 मई को समाअत होनी थी, वो अब नहीं हो पा रही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।